ये एक दूसरी पोपलेन को भी ये तोड़-फोड़ की गई है, ये नदी घाट पे ही नावाडी बालू घाट नदी घाट पे। अब मैं इस चीज़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये सब शीशे को ऐसे तोड़-फोड़ नहस-नहस कर दिया गया है पूरा। आप देख सकते हैं यहाँ ड्राइविंग सीट है और यहाँ अगर यहाँ पे ड्राइवर रहता जिसमें तोड़-फोड़ हो रही थी तो वो कोई अप्रिय घटना घट सकती थी और यहाँ से ड्राइवर जान बचाकर भाग। मैं अभी नावाडी बालू घाट पे आया हूँ। आने का यहाँ पे उद्देश्य ये है, यहाँ पे कल जो वहीं बालू जो ढुलाई का सुचारू रूप से चल रहा था तो यहाँ पे कुछ आक्रोशित लोगों ने कुछ यहाँ पे आगजनी कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि ये आगजनी किया गया है, ये डंपर को जलाया गया है। ये क्लस्टर नंबर 31 है, नावाडी घाट बालू घाट है ये। आप देख सकते हैं ये कुछ आक्रोशित लोगों ने इसे जला दिया। उनका कुछ विरोध करते होंगे। ये आप देख सकते हैं ये डंपर को जलाया गया है। ये टायर पूरे नस्तूनाबूद हो चुका है। आप देख सकते हैं ये डंपर है और तोड़-फोड़ भी की गई है और भी जगह ये इसे पूरी तरह से जला दिया गया। आप देख सकते हैं। आप देखिए, मैं पूरी तरह दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। ये डंपर को पूरी तरह आग के हवाले कर दिया गया था कल लगभग 11-12 बजे के करीब। तो आप देख सकते हैं और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि और इसके अलावा और क्या नुकसान हुआ है यहाँ। मैं कोशिश करता हूँ दिखाने का, यही यहाँ से खनन प्रक्रिया चल रहा था। तो आप देख सकते हैं ये जो पॉपलेन है उसे उसे भी उसमें भी कल तोड़-फोड़ किया गया है और उसमें कुछ अभी काम चल रहा है उसे दुरुस्त करने का। ये देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। इसमें तोड़-फोड़ हुआ है कल कुछ आक्रोशित लोगों के द्वारा। ये देखिए इसे अभी ये काम बाधित हो चुका है और ये रुका हुआ है काम। इसमें इसे फिर से तैयार करने की कोशिश की जा रही है किसी तरह। आप देख सकते बहुत ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। आप देखिए इस साइड, देखिए ये टूटा पड़ा पड़ा है। ये शीशे इसे तोड़-फोड़ कर दी गई है। आप देख सकते हैं ये देखिए शीशे पूरे चूर-चूर हो चुके हैं यहाँ पे। और ये जो पॉपलेन है इसी के द्वारा उठाया जा रहा था, मगर कुछ आक्रोशित लोगों ने इसे तोड़-फोड़ कर दिया है और प्रशासन कल आई और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर ले गई है और एफआईआर प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। तो मैं अभी और दिखाने की कोशिश करूँ। ये देखिए जो बालू उठ रहा था यहाँ से, इसी नदी बालू घाट से मोरहर नदी से उठ रहा था। ये देखिए खनन प्रक्रिया पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रहा था। कल कुछ आक्रोशित लोगों ने तोड़-फोड़ की और आगजनी की है। आप देखिए, आप दिखाने की कोशिश करूँगा मैं और भी जो खनन प्रक्रिया हुई है उसके कहाँ-कहाँ पे खनन हो रहा है। ये जो टेंडर हुआ था बालू घाट का, नावाडी बालू घाट का क्लस्टर नंबर 31 है। तो कुछ दिन पहले भी टेंडर हुआ था तो उस टाइम भारी विरोध के चलते स्थगित हो गया था, मगर रद्द नहीं हुआ था। फिर से ये टेंडर को ये बालू घाट को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये बालू का टीला बनाया गया है पूरे। ये जो बालू जो है ये उठ रहा है और ये देखिए गड्ढा किया गया है। ये पॉपलेन से ही उठाया गया है। तो नियम ये कहता है, आप देखिए ये सब गहराई है यहाँ से ही बालू का उठाव प्रक्रिया चल रहा था। ये आप देख सकते हैं और नियम ये कहता है बालू का नियम ये कहता है कि अगर किसी टेंडर हुआ है, टेंडर तो सरकार देती है, अपने बालू को अपने बेचती है, सरकार के अधीन ही होता है नदी की जो भी होते हैं। तो 3 फीट गहराई की करने के वो आदेशित होता है कि 3 फीट गहराई करें और ये उठाने की जो प्रक्रिया लेबर से उठाने की ये मशीन से आदेश नहीं होता है, पर ये उठाया जा रहा था और फिर कुछ ग्रामीण लोगों ने आक्रोशित होकर ये तोड़-फोड़ की, आगजनी की है। अब आप बने रहिए हमारे साथ और भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आगजनी हुई थी, मैंने दिखाया भी कि किस तरह ये जला था। आप देख सकते हैं ये डंपर को पूरी तरह जलकर राख हो चुका और यहाँ पे आज काम बाधित हो चुका कि यहाँ पे एक भी ट्रक नहीं दिख रहे हैं और ना ही यहाँ पे कोई कार्य करने वाले ग्रामीण नहीं, कार्य करने वाले यहाँ पे जो मजदूर होते वो भी नहीं है। बने रहिए हमारे साथ और भी अब नई वीडियो में। ये एक दूसरी पोपलेन को भी ये तोड़-फोड़ की गई है, ये नदी घाट पे ही नावाडी बालू घाट नदी घाट पे। अब मैं इस चीज़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये सब शीशे को ऐसे तोड़-फोड़ नहस-नहस कर दिया गया है पूरा। आप देख सकते हैं यहाँ ड्राइविंग सीट है और यहाँ अगर यहाँ पे ड्राइवर रहते जिसमें तोड़-फोड़ हो रही थी तो वो कोई अप्रिय घटना घट सकती थी, मगर यहाँ से ड्राइवर जान बचाकर भागे जब यहाँ पे जब घटना घटी थी। आप देख सकते हैं शीशे एकदम चूर-चूर हो चुके हैं। आप देखिए इस साइड, मैं और भी दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये पूरी तरीक़ा से इसमें तोड़-फोड़ किया गया है और यहाँ पे बालू भी डाल दिया गया है इस पॉपलेन में, इसके इंजन में। ये उनका कहना है यहाँ पे जो लोग थे। ये देखिए पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, काम बाधित हो चुका है और यहाँ पे रुक चुका है पूरी तरीक़ा से काम। ये पॉपलेन से ही उठाया जा रहा था। एक पॉपलेन मैंने अभी दिखाया और ये दूसरी पॉपलेन है, इसमें भी तोड़-फोड़ किया गया है गुस्साए लोगों के द्वारा। अब बने रहिए हमारे। आप मैंने वहाँ पे कुछ लड़के जो है आपस तो में ये फर्स्ट जो विवाद था, ये सड़क के ये विवाद को लेकर यातायात को लेकर कुछ था। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो अगर मान ली बालू को रोकने की प्रवृत्ति होती तो बालू को हम लोग डंपिंग को रोकवाते, रोड जाम करते
या रोड को हम लोग अच्छा, कितने दिनों से यहाँ पे बालू उठ रहा है सर? कम से कम महीना दिन हो गया। महीने दिन हो गए, तो यहाँ पे आप कुछ में बीच में ऐसा कुछ तो समस्या नहीं हुआ है? कुछ नहीं, बीच में कुछ भी नहीं था। अब जी जी बालू उठ रही थी, शांतिपूर्ण से ढंग से उठ रहा था, कोई दर्द पता नहीं था। जी और बीच बीच में हो रहा था उस पार या कोई, लेकिन नदी पार के कभी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे इस मामलों में, ठीक है ना। तो हम सिर्फ यही दोषी है कि हमको वहाँ समझाने जाना जी और लोगों को समझाना, यही मेरी गुनाह है। तो मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जनप्रतिनिधि होने नाते मेरी दायित्व बनती है कि कहीं विवाद हो, झगड़ा हो, किसी तरह प्रॉब्लम हो, त्रुटि हो, तो मुखिया को सबसे फर्स्ट बुलाया जाता है और हम लोग जाते हैं। इतिहास रहा है कि मेरा इतिहास दिखा के देखे लोग, रिकॉर्ड मेरा, कि हमेशा मैं समझाने की ही प्रयास करता हूँ। कहीं भी किसी थाना मेरे पर एफआईआर नहीं है, किसी तरह का हिंसात्मक कदम कभी नहीं उठाया, जहाँ तक कॉर्पोरेट माइंडेड में काम करता हूँ। इस पर भी मैं काम किया, वहाँ जाकर शांत करके हम चले आए, ठीक है ना। घर पर आ गए तो कुछ देर मालूम पड़ रहा है कि वहाँ बहुत से भीड़ भाड़ जुट गया, तो हम फिर यहाँ पुनः घटनास्थल पर गए और कम से कम 20 गाड़ी को, अब याद किया जाए, जब मेरा घर इस पार है और नदी किनारे पर मैं हूँ, तो जितनी गाड़ियाँ थी वहाँ पे तमाम गाड़ियाँ को मैं सुरक्षित, मैंने जब सबको निकालने का प्रयास किया। आप जैसे जब हिंसा हुई तो गाड़ियों को सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रहे थे? देख रहे थे, निकाला। तो अच्छा, जिस पर आग के हवाले डंपर को किया गया था, क्या उस वक्त थे वहाँ पे आप? हाँ बिल्कुल, ठीक बता रहा हूँ। वो चीज जैसे ही मैं यहाँ पर लोग शांत करके, जी 2 गाड़ियाँ नदी में थी जी और दोनों गाड़ियों को मैं सुरक्षित, एक गाड़ी था ब्रजेश कुमार यादव जी मंगेड़ी का, जी जी और दूसरी गाड़ी थी आपका ये सुनील जी का, जैसा कि अब ज्ञात हो रही है। जी जी तो दोनों गाड़ियां जो है वो हमने लोग तोड़ फोड़ कर दिया था, तेल बहा दिया था, तेल छिड़क दिया था, लेकिन फिर भी मैं काफी मशक्कत करने के बाद तोड़ फोड़ ज्यादा हुई है, देखा डंपर में भी तोड़ फोड़, डंपर को आग के हवाले किया गया, पॉपुलर में भी। आग के हवाले वो भी कैसे हुआ, अगर उस समय शांत हो गए थे। फिर इसके बाद में एक आदमी जो होता है, 100 या 200 आदमी है, मर्दे में हर से डिफरेंट माइंडेड है, कोई आदमी जी अलग अलग सबके भाई सोच होता है, एक प्रवृत्ति किसी की नहीं है, 10 वो है, 20 का माइंड अलग अलग होता है, 20 सोचना शक्ति दोनों का अलग अलग होता है। तो एक आदमी समझाने वाला, 100 आदमी 200 आदमी है, सो वहाँ पर लड़ने वाला एक आदमी होकर किस तरह से उसको कर सकता है। बात सही है। तो ये बताइए कि प्राथमिकी किन किन पे हुई है, आपको इस ज्ञात है? दुख इस बात की हो रही है कि जो किसी ने मैंने चैनल के माध्यम से कहे थे कि दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। जी हाँ, वो एक बात कर रहे थे, किसी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा और किसी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा और किसी निर्दोष को फिजूल फंसाया नहीं जाएगा, उनका ये कहना है। बात भी सही है, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया था उनका कि नहीं फंसाया जाएगा। लेकिन जस्ट दुख इस बात की है कि मैं वहां पर समझाने के ख्याल से गए और वहाँ WPO का मेरा काम भी हो रहा है, कि जनप्रतिनिधि होने नाते वहाँ पर काम भी चल रहा है। आपका कौन सा काम कार्य चल रहा है? WPO जो होता है, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, जो डस्टबिन का जितना डस्ट जो उठेगा वहाँ जाएगा, और डस्टबिन जो भी जो स्वच्छता अभियान चल रहा है उसका जो वहाँ पे भंडारण होता होगा, वहाँ पे हो रही है। चलिए, इसी कारण से आप थे वहाँ पे थे भी हम, और हमेशा आते जाते रहते हैं। अब कहीं पर पंचायत में कोई बात होती है तो कोई फोन कर जाना ही पड़ता है, और गए हम, लेकिन सब कुछ ठीक है ये। लेकिन सबसे दुख इस बात की कि कल के डेट में जांच किया जाए और उच्च स्तरीय जांच किया जाए, इसको कमेटी बना करके, कि मेरी जनप्रतिनिधि महिला है, मेरी पत्नी, वो कल सुबह से ही वो मोनिया पंडित जी का मेरे पंचायत के अंतर्गत आती है, वार्ड नंबर 1 में, वो जाकर वहाँ डस्टबिन बांट रही थी, उस डस्टबिन का वितरण कर रही है, वितरण कर रही थी। उसके लिए वितरण करने के दरमियान फोटो भी है और वीडियो का जो क्लिप होता है वीडियो भी है, और हर व्यक्ति का हस्ताक्षर है। जो हम लोग 2 वो देते हैं बाल्टी, एक सूखा एक गीला, तो दोनों उनका आरोप था कि जो मुख्य पत्नी जी हैं आपके, तो वहां थे, उनका ये आरोप था। लेकिन मेरा जो कहना इसमें, वो पत्नी कहीं पर भी, अगर मैं कहता हूँ एक सुई की नोकी भरी हुई पत्नी कहीं पर फोटो कहीं पर उस भीड़ में दिखाई दे देती है, तो बेशक आप उनको भी एफआईआर करके अंदर कर दीजिए। जी जी, आरोप लगाना तो आसान होता है, मगर उसको प्रूफ देना पड़ेगा, किसी भी कोई भी व्यक्ति हो। टाइमिंग मिलाया जाए, टाइमिंग जिस वक्त घटना घटी है 11 बजे करीब, लगभग 10 बजे के लमसम ये चीज हुई थी, और उस पर थाना प्रभारी को, मैं इमाम थाना प्रभारी को मैंने सूचित किया, पहला नंबर, यहाँ पर कुछ इस तरह उपद्रव होने की संभावना है, उनको बात भी किया। इसके बाद हम डीएसपी साहब को फोन लगाए, डीएसपी के मोबाइल पर मेरे पास ये है कि सर यहाँ पर कुछ ऐसे अनहोनी घटना घट सकती है, लड़ाई हो सकता है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। आपने थाने को भी इन्फॉर्म किया? अगर हमारे लिए भावना होती उपद्रव करने की, तो फिर हम थाना को सूचित नहीं करते, बिल्कुल आकर के भीड़ भाड़ जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सब जानता है लोग। तो क्या किसी को हिरासत में भी क्या लिया गया सर? 4 या 5 बच्चे को लिया गया है। कल जो सब थाना प्रभारी तमाम लोग जब जांच के लिए आए थे, उस वक्त 4 मोटरसाइकिल से लड़के लोग जा रहे थे, उस समय मैंने मतलब कुछ ग्रामीण को हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन मेरा कहना है कि इसकी जांच हो करके निर्दोष व्यक्ति को ना जाए, और दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या एफआईआर कॉपी मिली आपको? नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली है। तो आप देख रहे थे कि जिन पे आरोप लगाया गया है, उनके द्वारा, बालू जो ठेकेदार होते हैं उनके द्वारा आरोप प्रेम कुमार के द्वारा पास पर लगाया गया था कि इन्होंने ये फसाद फैलाया, मगर इनकी सफाई आई कि नहीं, मैं तो समझा रहा था, और इन्हीं पे एफआईआर हो चुका है। तो मैं कोशिश करूंगा जो भी एफआईआर हो, निष्पक्ष जांच हो, और ग्रामीण जनता से भी निवेदन करूंगा कि आप हिंसा की तरफ नहीं ले, आप बात करने की एक टेबल होती है। एक वीडियो बना है जी,
सच साच से जो है एक वीडियो बना है। तो वीडियो जो बनी है, तो वीडियो को आप उस वीडियो के जी, अकॉर्डिंग जी। आप जाँच कीजिए, जी, जी। ठीक है? जो वीडियो में जाग लगाने के दरमियान हिंसात्मक कदम उठाए जी, हैं जी। और उनको वीडियो से चिन्हित कीजिए ना आप। जी। अगर उसमें चिन्हित में अगर हम हैं, हुँ। तो मुझे कीजिए, मेरी पत्नी है उनको कीजिए आप, मेरा बेटा है उनको कीजिए आप। जी। लेकिन आपको क्लिप में नहीं है, जी। आप वीडियो में नहीं हैं, जी। आप नाम दे रहे हैं। हम प्रमाण देगा आपको, प्रमाण सच्चाई प्रमाण दूँगा कि मेरे पास जो वीडियो जिस समय बात वितरण कर रही है, वो उसका वीडियो है। जी। और जो भी हम लोग बाँटते हैं उसका वीडियो बनाते हैं। हुँ। कोई पंचायत में कार्ड उसका वीडियो बनाकर हम लोग ऊपर भेजते हैं कि सर यहाँ पर आज हमने बाँट दिया। जी, जी। जैसे कि ऑनलाइन सब चीज़ होती है। और दूसरी नंबर कि हमने सिरघाट पननिया पंचायत के अंतर्गत विकास मोबाइल है, रिचार्ज दुकान है, वहाँ मेरी पत्नी जो है सिम मोबाइल रिचार्ज भी की है, तो उसका भी फुटेज मेरे पास है। जी। और सब कुछ छोड़ दीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ, माना कि मैं झूठ बोला, हैं? लेकिन आपके पास अगर मेरी पत्नी की कहीं पर क्लिप है, जी। तो मैं पत्नी को स्वेच्छापूर्वक जाकर के हाज़िर कर दूँगा, ये दोषी है, जी। इसे नहीं छोड़ेगा। आप देख रहे थे कि आप जो आरोप लगाया गया था जिन उनसे मैंने बात किया, तो जो भी आरोपों में अगर दम होगा तो उनको भाई प्रूफ करना पड़ेगा। जो एफआईआर हुई है तो अभी कभी भी अब एफआईआर तो हो जाती है, अगर आरोपों में दम रहता है तो कोर्ट में वो टिकता है। अगर आरोपों में दम नहीं, सबूत अगर नहीं रहते हैं तो फिर एलिगेशन को नहीं माना जाता है। आरोपों को सिर्फ आरोपी को दोषी नहीं, ये गुनाहगार नहीं माना जाता, को सिद्ध नहीं हो जाए, ये एक नियम है। और यहाँ के मैं ग्रामीण से भी बात कहना चाहूंगा, एक निवेदन करना चाहूंगा कि हिंसा की आप प्रयोग ना करें, आप बातचीत करें कि जो आपको असुविधा लगे तो आप बातचीत करने की कोशिश करें। और यहाँ के जो भी टेंडर लिए उनसे में भी कोशिश करें किसी निर्दोष को न फंसाने की कोशिश करें और निष्पक्ष तरीके से जांच हो। जय हिंद, जय भारत।